साहब, अगर ये कहूं कि ये दो पार्टनरशिप की वजह से हम यहाँ पहुंचे हैं, पहले 98 फिर 240 की, क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। आप इस तरह भी कह लें या नाक को दूसरी तरफ से पकड़ लें कि पहले 3 खिलाड़ियों ने पहली 3 विकेटों पर सिर्फ 16 रन, अगली 3 विकेटों पर 432 रन। तो यही बड़ी टीमों की निशानी होती है। टेस्ट क्रिकेट में यही निशानी होती है कि आप सेशन बाय सेशन अपने आप को इम्प्रूव करें। 16 रन पर अगर 3 आउट हो गए थे तो उसको पाकिस्तान ने इम्प्रूव किया। साइम बहुत अच्छा खेले, बड़ा अच्छा साथ दिया उन्होंने उस 98 रन की पार्टनरशिप में। फिर सऊद शकील, 2-3 साल से सऊद शकील के बारे में यही कहा जा रहा था कि वो नेक्स्ट बेस्ट थिंग होंगे, और ये मुझे सरफराज ने कोई 3 साल पहले कहा था। सरफराज अहमद ने, जो साबिक कप्तान है, और उनकी बात बिल्कुल सही साबित हुई। सरफराज सऊद के साथ भी खेलते रहे तो उनको आइडिया है कि वो कितना अच्छा प्लेयर है, और टेस्ट क्रिकेट का तो बहुत ही अच्छा प्लेयर है, 4 डे का बड़ा अच्छा प्लेयर है। तो सऊद ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली। और फिर रिजवान, क्या गट्सी प्लेयर है, क्या अपने आप को वो प्रूव करता है बार बार। और जब भी उसे मौका मिलता है, जब भी उसका और सरफराज का कंपैरिजन होता है, कभी ये होता है कि रिजवान को क्यों खिला लिया, कभी ये होता है कि सरफराज को क्यों खिला लिया। तो एक अच्छा हेल्दी कंपटीशन है, और रिजवान ने एक दफ़ा फिर साबित किया अपना, जो भी उन्हें चांस मिलता है। जबरदस्त बैटिंग की, 171 नॉट आउट, करियर बेस्ट किया, 3 छक्के भी मारे, 11 बाउंड्रीज मारी। और जिस तरह वो बैटिंग करते हैं, डोमिनेट करते हैं वो बॉलिंग को, और जबरदस्त बैटिंग करते हैं। बिल्कुल सही है। बात हो रही है रिजवान के हवाले से, तो एक स्टैट आपकी स्क्रीन पर भी आ जाएगा, जो 171 की उन्होंने इनिंग खेली है। टॉप जो विकेट कीपर बैट्समैन की परफॉर्मेंस है पाकिस्तान में, उस लिस्ट में वो ऊपर आ गए हैं, कामरान अकमल को क्रॉस कर गए हैं, और बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस शाहिद साहब। बिल्कुल ऐसा ही है। आखिरी जो विकेट कीपर थे जिन्होंने 150 स्कोर किया था, वो कामरान अकमल ही थे। तो कामरान भी बड़े अच्छे बैट्समैन थे, और सरफराज भी बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, अभी भी वो खेल रहे हैं। तो पाकिस्तान के विकेट कीपर्स का यही है कि, और किसी भी टीम के लिए विकेट कीपर यही चीज़ होती है कि आप छठे नंबर पे या 5वें नंबर पे आकर वो एक सॉलिड प्लेटफॉर्म भी सेट करता है, और उस स्ट्रगल को जो शुरू में हो रही होती है उसको स्टडी करता है। अच्छा, थर्ड सेशन जो पाकिस्तान का था, उसमें हम 5.5 5.6 के हिसाब से रन बना रहे थे। ये देख के बड़ी खुशी हुई, क्योंकि पाकिस्तान पे हमेशा यही होता है कि हम वो 3 के फिगर से आगे नहीं जा रहे होते। तो देखिए, ऑस्ट्रेलियन मेंटालिटी आ रही है, क्यूरेटर भी ऑस्ट्रेलियन है, हेड कोच, हाई परफॉर्मेंस कोच, ये सारे ऑस्ट्रेलियन हैं, तो ग्रेजुअली आएगी। कल थोड़ा सा स्लो हो गए थे, बीच में एक वक्त ऐसा आया था। अगर कल थोड़ा सा ज़्यादा स्कोर होता तो और भी अर्ली पाकिस्तान डिक्लेयर भी कर सकता था, या 500 तक भी पहुंच सकता था। लेकिन अच्छा एक टोटल है इस पिच पर। अगर रिजल्ट पाकिस्तान को लेना है तो कम से कम 180-200 की लीड लेनी पड़ेगी। शाहिद साहब, ये ऑस्ट्रेलियन मेंटालिटी की आपने बात की, तो वो बांग्लादेश के खिलाफ ही नजर आ रही है, या वो जब इंग्लैंड आएगी तब भी हम इसी तरह खेलेंगे? आनी चाहिए नज़र, अगर वो नहीं नज़र आई तो। लेकिन मुझे एक जो सेटबैक नज़र आ रहा है कि हमें अगर इंग्लैंड को हराना हो तो हमें अच्छा स्पिनर चाहिए। बल्कि 2 अच्छे स्पिनर चाहिए, जो हमारे पास अभी तक नहीं है, या हमने ग्रूम नहीं किए, हमने डेवलप नहीं किए। और मैं बार बार कहता हूँ कि यासिर शाह का एकदम से फेड आउट होना पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचा गया। और जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में खेल रहे थे स्पिनर्स, जैसे काशिफ भट्टी हैं, नुमान अली हैं, अली उस्मान है, मोहम्मद रमीज़ हैं, इनको हमने प्रॉपरली ग्रूम नहीं किया। अबरार को हम तीनों फॉर्मेट में साथ लेके चल रहे हैं। आज मुझे एक बात पता चली थी कि अबरार को इस टेस्ट मैच से पहले बहुत गौर किया गया कि उसको खिलाना चाहिए, लेकिन टीम मैनेजमेंट की नज़र में अभी भी वो 5 दिन की क्रिकेट खेलने के लिए फिट नहीं है। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, अभी आपको लग रहा है जिस तरह की कंडीशन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें स्पिनर की कमी महसूस होगी। हम स्ट्रॉन्ग पोजीशन में तो हैं, लेकिन एक स्पिनर की कमी लगेगी, क्या कहते हैं? दोनों टीमों को लगेगी मेरे हिसाब से। कल भी मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान को अबरार को खिलाना चाहिए था। जिस पिच पे अगर 3 फास्ट बॉलर कुछ नहीं कर सकते तो चौथा फास्ट बॉलर भी कुछ नहीं कर सकता। और एक स्पिनर का वैसे भी होना जरूरी है, ओवररेट के हिसाब से भी, इफेक्टिविटी के हिसाब से भी। और बांग्लादेश ने भी एक बड़ी गलती की है, उनके बड़े अच्छे स्पिनर है ताइजुल इस्लाम, और पाकिस्तान तो लेफ्ट आर्म अच्छा जो स्पिनर होगा, और शाकिब थोड़ा तेज खींच के करते हैं, इसलिए उन्हें एक ही विकेट मिली। ताइजुल एक बड़ा अच्छा विकेट टेकिंग स्पिनर है, उसको बांग्लादेश ने नहीं खिलाया, उनको भी, बांग्लादेश को भी रिग्रेट होगा। बिल्कुल सही है। शाहिद साहब, बात कर रहे हैं तो अभी पाकिस्तान की जो फॉल ऑफ विकेट्स है वो भी हम आपको दिखा देते हैं और फिर उस पर बात करेंगे। शाहिद साहब, पाकिस्तान ने अगर आगे अपने ये जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मैचेस हैं और उसमें होम में हमारे मैचेस हैं, उनमें अच्छा करना है, तभी आगे कोई मौका है, और उसके लिए बाबर आजम का चलना बहुत ज़रूरी है, क्या कहेंगे? ठीक है, एक टीम में
टॉप के 6 से 7 बैट्समैन होते हैं। आज मुझे सलमान आगा पे भी मायूसी हुई, उनको भी बड़ा स्कोर करना चाहिए था, उनके पास टाइम था, ठीक है उस वक्त तेज खेलने की जरूरत थी तो वो आउट हो गए, लेकिन सलमान को भी आगे स्कोर करना पड़ेगा और करना चाहिए। बाबर आजम ने नहीं किया, वन ऑफ है, वो पहली दफ़ा पाकिस्तान के होम ग्राउंड्स पर 0 पर आउट हुए हैं। फॉर्म है उनकी थोड़ी सी वीक हो रही है, लेकिन उनकी क्लास तो परमानेंट है, हमें सबको पता है, और आप देखिएगा कि अगले टेस्ट मैच में वो बड़ा स्कोर करें। आई होप ऐसा ही हो, क्योंकि पिछले 2 साल से उनकी परफॉर्मेंस में बड़ा शदीद डिप आया है। वो उस तरह के प्लेयर नहीं है जिस तरह से वो आउट हो रहे हैं, और अपनी गलती से ही आउट हो रहे हैं। ज़्यादातर अपनी गलती से आउट हो रहे हैं। तीनों फॉर्मेट में हमने ODI वर्ल्ड कप में भी देखा, T20 वर्ल्ड कप में भी देखा, और इस टेस्ट मैच में भी देखा। तो उनको ये गौर करना पड़ेगा। सऊद शकील को भी ये देखना पड़ेगा, वो फॉलो थ्रू में थोड़ा सा गिर रहे हैं, एक दफ़ा और रन आउट होते होते बचे, फिर स्टम्प भी हुए। तो अच्छा कोई क्वालिटी स्पिनर होगा तो उनको इसी तरह क्रीज से बाहर निकालकर स्टम्प करवाएगा। वो आज उन्होंने 141 बनाए कल, और आज बहुत अच्छी बैटिंग की, लेकिन इस खामी पर उन्हें उबूर पाना होगा। ठीक है शाहिद साहब, इस सीरीज़ के हवाले से एक आखिरी सवाल, इस मैच के हवाले से इनफैक्ट कहाँ जाता हुआ नज़र आ रहा है आपको? पाकिस्तान को कितनी जल्दी इनको आउट करना है, क्या देख रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? अगेन वही, मैं जिस तरह मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान को पहली इनिंग्स में कम से कम 180-200 की लीड लेनी पड़ेगी। बांग्लादेश को जल्दी आउट करना पड़ेगा। हो सकता है कल सुबह आए और थोड़ा सा मॉइस्चर हो पिच में, और पाकिस्तान को अर्ली विकेट्स मिले। पाकिस्तान की बॉलिंग तो अच्छी है, लेकिन बांग्लादेश भी बहुत कुछ तैयारी करके आए हैं, या सोच कर आए हैं कि उन्होंने कुछ नया करना है। वो आज तक पाकिस्तान से नहीं जीते, तो इसके लिए वो कोशिश करेंगे, और पाकिस्तान को कम से कम 180-200 की लीड मिल गई तो पाकिस्तान की जीत जाए। अच्छा शाहिद साहब, एक आखिरी सवाल आपसे, इससे पहले नाजरीन को भी बता दूं कि अभी पिंडी टेस्ट के बाद पाकिस्तान के 8 मैचेस बाकी हैं, और वो हमारा जो साइकिल है उसमें जिसमें पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि अक्टूबर में होगी, और टेस्ट सीरीज़ बरतानिया में दिखाने के लिए मुज़ाकरात जारी हैं PCB के ज़राए के मुताबिक। इसके लिए बरतानिया में ब्रॉडकास्टर से बातचीत चल रही है, और क्योंकि बरतानिया में एशियाई पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और जिसमें पाकिस्तानी शायकीन भी शामिल हैं, और वो बेसब्री से इस सीरीज का इंतजार कर रहे हैं। तो शाहिद साहब मुझे ये बताइएगा, इट केम एज अ सरप्राइज कि इंग्लैंड में कोई इसको दिखा नहीं रहा, किसी ब्रॉडकास्टर ने ये सीरीज नहीं ली अभी तक? देखिए, अब इतनी लीग्स हो रही हैं पूरी दुनिया में, जो स्काई जो उनका टॉप क्लास का ब्रॉडकास्टर है, और TNT जो उनके नंबर 2 ब्रॉडकास्टर हैं, वो लीग ज़्यादा दिखा रहे हैं। 3 लीग अगर कोई साल में दिखा रहा है तो उसके पास ज़ाहिर इतने पैसे नहीं बचते। फिर जो इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड की जो स्पॉन्सरशिप है 5 साल के लिए, वो तकरीबन $2 बिलियन पे स्काई के पास है। तो इतने पैसे ज़ाहिर है वो फिर अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, इसीलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन उम्मीद यही है कि पाकिस्तान को इस सीरीज़ के लिए ब्रॉडकास्टर मिल जाए। ठीक है।